सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो। यहाँ पर ये बोल रही है कि मैं सिर झुकाए सड़क पर चल रही थी। जब भी आपको इस तरीके से बोलना हो कि मैं सर झुकाए सड़क पर चल रहा था या चल रही थी, इसे इंग्लिश में हम कैसे कैसे बोल सकते हैं। तो यहाँ पर ये अपनी एक फ्रेंड से बता रही है कि मैं सर झुकाए सड़क पर चल रही थी। इंग्लिश में बोलेंगे आई वॉज वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट विद माई हेड डाउन। विद माई हेड डाउन यहाँ मतलब है सर झुकाए। आई वॉज वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट यानी सड़क पर चलना, इसके लिए वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट। आई वॉज वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट विद माई हेड डाउन। मैं सर झुकाए सड़क पर चल रही थी। अगर आप ऐसे नहीं कहना चाहते तो आप ऐसे कह सकते हो कि आई वॉज वॉकिंग ऑन द स्ट्रीट लुकिंग डाउन। आई वॉज वॉकिंग ऑन द स्ट्रीट लुकिंग डाउन। ये काफ़ी ईजी है, इसे कहना आसान है। हम कह देंगे कि आई वॉज वॉकिंग ऑन द स्ट्रीट लुकिंग डाउन यानी मैं नीचे देखते हुए यानी सर झुकाए सड़क पर चल रही थी। मैं बस चल रही थी, मुझे नहीं पता था मैं कहाँ जा रही थी। इस तरीके से कभी कभी हमारे साथ होता है ना कि हमें कुछ नहीं पता, बस हम टेंशन में और चले जा रहे हैं। तो यहाँ पर ही बता रहे कि आई वॉज जस्ट वॉकिंग, आई हैड नो आइडिया वेयर आई वॉज गोइंग। आई वॉज जस्ट वॉकिंग यानी मैं बस चल रही थी। आई हैड नो आइडिया, मुझे कोई आइडिया नहीं था, कोई अंदाजा नहीं था। वेयर आई वॉज गोइंग कि मैं कहाँ जा रही थी। आई वॉज जस्ट वॉकिंग, आई हैड नो आइडिया वेयर आई वॉज गोइंग। मैं बहुत टेंशन में थी। बता रहे कि आई वॉज इन अ लॉट ऑफ टेंशन। आई वॉज इन अ लॉट ऑफ टेंशन यानी मैं बहुत टेंशन में थी। आई वॉज इन अ लॉट ऑफ टेंशन क्योंकि घर पर मेरी परिवार से बहस हो गई थी। इंग्लिश में बोलेंगे बिकॉज आई हैड एन आर्ग्यूमेंट विद माई फैमिली एट होम। आर्ग्यूमेंट विद, तो इसके बाद विद का यूज होगा। बिकॉज आई हैड एन आर्ग्यूमेंट विद माई फैमिली एट होम क्योंकि घर पर मेरी परिवार से बहस हो गई थी। बिकॉज आई हैड एन आर्ग्यूमेंट विद माई फैमिली एट होम। कुछ इस तरीके से हम इस बात को कह सकते हैं कि आई लेफ्ट होम इन एंगर आफ्टर टेलिंग माई फैमिली दैट आई वुड नेवर कम बैक अगेन। कह रही है कि आई लेफ्ट होम इन एंगर, मैं घर से गुस्से में निकली। आई लेफ्ट होम इन एंगर आफ्टर टेलिंग माई फैमिली, अपने परिवार को बताकर दैट कि आई वुड नेवर कम बैक अगेन, कि मैं वापस अब कभी नहीं आऊंगी। बता रही कि आई लेफ्ट होम इन एंगर आफ्टर टेलिंग माई फैमिली दैट आई वुड नेवर कम बैक अगेन। और मैं गुस्से में घर वालों से ये कहकर निकली थी कि अब कभी घर वापस नहीं आऊंगी। कुछ इस तरीके से हम इसे चेंज कर सकते हैं। सेंटेंस को हम कह सकते हैं कि आई स्टॉर्म्ड आउट। स्टॉर्म्ड आउट एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है गुस्से में निकलना, गुस्से में बड़बड़ाते हुए। तो कह रही है आई स्टॉर्म्ड आउट ऑफ द हाउस, मैं घर से गुस्से में निकली। टेलिंग माई फैमिली, अपने परिवार से कहकर। इन एंगर, गुस्से में। दैट आई नेवर रिटर्न, कि मैं कभी वापस नहीं आऊंगी। आई स्टॉर्म्ड आउट ऑफ द हाउस टेलिंग माई फैमिली इन एंगर दैट आई विल नेवर रिटर्न, मैं गुस्से में घर वालों से कहकर निकली थी कि अब कभी वापस नहीं आऊंगी। काफ़ी देर चलने के बाद मैं कॉफ़ी शॉप के बाहर रुकी। इंग्लिश में बोलेंगे आफ्टर वॉकिंग फॉर अ वाइल। आफ्टर वॉकिंग फॉर अ वाइल यानी कुछ देर चलने के बाद। आफ्टर वॉकिंग फॉर अ वाइल आई स्टॉप्ड आउटसाइड अ कॉफ़ी शॉप, मैं कॉफ़ी शॉप के बाहर रुकी। आफ्टर वॉकिंग फॉर अ वाइल आई स्टॉप्ड आउटसाइड अ कॉफ़ी शॉप, काफ़ी देर चलने के बाद मैं कॉफ़ी शॉप के बाहर रुकी। या ऐसे बोल सकते हैं कि आफ्टर वॉकिंग फॉर क्वाइट सम टाइम। आफ्टर वॉकिंग फॉर क्वाइट सम टाइम यानी कुछ देर चलने के बाद, काफ़ी टाइम चलने के बाद। आफ्टर वॉकिंग फॉर क्वाइट सम टाइम आई स्टॉप्ड आउटसाइड अ कॉफ़ी शॉप, मैं कॉफ़ी शॉप के बाहर रुकी। मेरा कॉफ़ी पीने का मन कर रहा था, इसलिए मैंने अंदर जाने का फैसला किया। अब मैं इसको बोलने का आपको 3 तरीके बताऊंगा। आप कह सकते हो कि आई फेल्ट लाइक हैविंग कॉफ़ी, यहाँ पे पीने के लिए हमने हैव का यूज़ किया है। आई फेल्ट लाइक हैविंग कॉफ़ी यानी मेरा कॉफ़ी पीने का मन कर रहा था। जब भी हम कहते हैं ना कि पास्ट में बताने कि मेरा कहीं जाने का मन कर रहा था, तो हम बोलेंगे आई फेल्ट लाइक गोइंग समवेयर। तो यहाँ पर ही बता रही है कि मेरा कॉफ़ी पीने का मन कर रहा था, तो बोलेंगे आई फेल्ट लाइक हैविंग कॉफ़ी। आई फेल्ट लाइक हैविंग कॉफ़ी, मेरा कॉफ़ी पीने का मन कर रहा था। सो आई डिसाइडेड टू गो इनसाइड, तो मैंने अंदर जाने का फैसला किया। आई फेल्ट लाइक हैविंग कॉफ़ी सो आई डिसाइडेड टू गो इनसाइड, मेरा कॉफ़ी पीने का मन कर रहा था तो मैंने अंदर जाने का फैसला किया।
या इसी सेंटेंस को थोड़ा चेंज करके हम ऐसे बना सकते हैं कि मुझे कॉफी की तलब थी जो मुझे अंदर ले गई। अब तलब का मतलब समझो, यहाँ पर ये कह रही है कि आई हैड अ क्रेविंग फॉर कॉफी। क्रेविंग इसका हम तब यूज करते हैं जब एक पावरफुल डिजायर होता है कुछ खाने पीने का। तो कॉफी की इसके अंदर एक बहुत तगड़ी चाहत उठी जिसके बिना रुका नहीं जा रहा था, बहुत ज्यादा तलब सी उठी एकदम, तो वो इसे अंदर ले गई कॉफी शॉप के। तो यहाँ पर बता रही कि आई हैड अ क्रेविंग फॉर कॉफी, यानी कि एक पावरफुल डिजायर कॉफी का इसके अंदर उठा पीने के लिए। आई हैड अ क्रेविंग फॉर कॉफी विच लेड मी टू गो इनसाइड। मुझे कॉफी पीने की एक तलब थी जो मुझे अंदर ले गई। आई हैड अ क्रेविंग फॉर कॉफी विच लेड मी टू गो इनसाइड। या हम इसे बहुत आसान भाषा में, बहुत सिंपल लैंग्वेज में से बोल सकते हैं कि आई वॉन्टेड टू ड्रिंक कॉफी। वॉन्टेड टू ड्रिंक कॉफी ये तो हम बचपन से यूज करते आए हैं। तो बता रही कि आई वॉन्टेड टू ड्रिंक कॉफी, यानी मैं कॉफी पीना चाहती थी। आई वॉन्टेड टू ड्रिंक कॉफी सो आई चोज टू गो इनसाइड, तो मैंने अंदर जाना चुना। आई वॉन्टेड टू ड्रिंक कॉफी सो आई चोज टू गो इनसाइड, मैं कॉफी पीना चाहती थी इसलिए मैंने अंदर जाना चुना। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर इससे कह रहा है कि अब और इंतजार करना समय की बर्बादी है। इंग्लिश में बोलेंगे इट्स एन एब्सोल्यूट वेस्ट ऑफ टाइम टू वेट एनी लॉन्गर। इट्स एन एब्सोल्यूट वेस्ट ऑफ टाइम टू वेट एनी लॉन्गर। तो काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, कुछ नहीं हुआ, तो अब ये कह रहा है कि इट्स एन एब्सोल्यूट वेस्ट ऑफ टाइम टू वेट एनी लॉन्गर, यानी अब और इंतजार करना समय की बर्बादी है। अगर मैं वहां कुछ और देर रुकता तो बोर हो जाता। यहाँ पर ये कह रहा है कि इफ आई हैड स्टेड देयर एनी लॉन्गर, इफ आई हैड स्टेड देयर एनी लॉन्गर, यानी इसने वहां इंतजार नहीं किया, ज्यादा देर चला गया। तो ये कह रहा है कि हमें थोड़ा और इंतजार करना था, मैंने रुकना था। तो कह रहा है कि इफ आई हैड स्टेड देयर एनी लॉन्गर, अगर मैं वहां कुछ और देर और रुक जाता ना, आई वुड हैव गोटन बोर्ड, तो मैं बोर हो जाता। इफ आई हैड स्टेड देयर एनी लॉन्गर आई वुड हैव गोटन बोर्ड। तो ये थर्ड कंडीशनल है, मैंने कई दफे बताया है, कुछ काम हो चुका है अब उसे लेकर हम पछता रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर ऐसा नहीं तो वैसा हो जाता। जैसे कह रहा है कि अगर मैंने इंतजार किया होता तो मैं बोर हो जाता, यानी कुछ हो गया है, अब हम उस पर बस एक कंडीशन यहाँ पे अपनी बयां कर रहे हैं। कह रहा है कि इफ आई हैड स्टेड देयर एनी लॉन्गर, अगर मैं वहां कुछ और देर रुक जाता। जाहिर सी बात है इफ के बाद हम क्या यूज करेंगे, पास्ट परफेक्ट का, यानी कि हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, जैसे कि यहाँ हुआ है इफ आई हैड स्टेड देयर एनी लॉन्गर। इसके सेकंड पार्ट में वुड हैव का यूज होगा, आई वुड हैव गोटन बोर्ड, तो मैं बोर हो जाता अगर मैं थोड़ी देर और रुक जाता। मैं यहाँ पहले भी कई बार आई हूँ, तो जब भी आप किसी ऐसी जगह पे आए हो जहाँ पहले भी आ चुके हो और आप किससे कहना चाह रहे हो कि मैं यहाँ पहले भी कई बार आया हूँ या आई हूँ, तो आप बोलोगे आई हैव बीन हियर मेनी टाइम्स बिफोर। आई हैव बीन हेयर मेनी टाइम्स बिफोर, यानी मैं यहाँ पहले भी कई बार आई हूँ। आई हैव बीन हेयर मेनी टाइम्स बिफोर। मैं कभी टॉम के घर नहीं गया। जब हम कोई हमसे पूछता है कि क्या तुमने उसका घर देखा है, तो कोई इससे पूछ रहा है कि इसे टॉम के घर जाना है, कह रहा है कि मैं कभी टॉम के घर गया नहीं हूँ, है ना। इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई हैव नेवर बीन टू टॉम्स हाउस। आई हैव नेवर बीन टू टॉम्स हाउस। आई हैव नेवर बीन टू टॉम्स हाउस, यानी मैं कभी नहीं गया टॉम के घर। आई हैव नेवर बीन टू टॉम हाउस। यहाँ से उसका घर कितना दूर है, पूछ रहा है कि हाउ फार इज इट फ्रॉम हेयर टू हिज हाउस। हाउ फार इज इट फ्रॉम हेयर टू हिज हाउस, यानी यहाँ से उसका घर कितनी दूर है। हाउ फार इज इट फ्रॉम हेयर टू हिज हाउस। तो कह रही है कि उसका घर यहाँ से काफी दूर है। इंग्लिश में बोलेंगे हिज हाउस इज अ लॉन्ग वे फ्रॉम हेयर। हिज हाउस इज अ लॉन्ग वे फ्रॉम हेयर, यानी यहाँ से उसका घर काफी दूर है। हिज हाउस इज अ लॉन्ग वे फ्रॉम हेयर। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी जरूर बताना। अगर आप इस तरह की और भी वीडियोस देखना चाहते हो, अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना।